जनपद महोबा अंतर्गत पत्थर नगराज कबरई कस्बे के आजाद नगर में पिछले कुछ समय से निर्माण कार्य चल रहा है। बजट न होने से 10 दिनों से काम बंद पड़ा है, जिससे मोहल्ले के लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हल्की बारिश से अधूरे पड़े सीसी निर्माण में लोगों के घरों में जल भराव हो गया और ना कोई व्यक्ति वहां से निकल पा रहा है, ना ही जल की निकासी हो पा रही है और वो ही गंदा पानी लोगों के घर के अंदर घुस रहा है, जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने मोहल्ले के सभासद प्रतिनिधि चंद्रिका प्रसाद ने ठेकेदार और जेई की कार्यशैली पर आक्रोश जताया है। जनपद महोबा अंतर्गत जैतपुर ब्लॉक के ग्राम भटेवरा खुर्द तहसील कुलपहाड़ में जहां एक वृद्ध महिला महारानी पति राधेलाल कुशवाहा बकरियां चरा रही थी, तभी भीषण गर्जना के साथ आकाशीय बिजली एक नीम के पेड़ पर गिर गई, जिससे 3 बकरियां और वृद्धा भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई और वृद्धा भी घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए कुलपहाड़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वृद्धा की हालत में सुधार बताया गया है और मौके पर जाकर घटनाक्रम का जायजा लेखपाल महोदय उर्वशी द्वारा लिया गया। क्या नाम है माता जी आपका? क्या घटना हुई थी माता जी? हम घर से निकले ना जी जी तो एक नींद लगी वो तो गया था तो ठीक हो गया तो मुड़ गई जी और तो बने के हाथ से बने थी तो फिर पति तो खाने में ठीक था वो जी एक घंटा का ही पानी वाला को बहा लिया। चलो, अब कोई परेशानी है आपको यहाँ? आपका इलाज सही हुआ है? ठीक है, ठीक है। महोदय, ये आपके कार्य क्षेत्र में ये घटना घटी है प्राकृतिक आपदा में, ये 3 बकरियां मर गई हैं, जो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या मदद दिलवाएं? प्राकृतिक आपदा में जो पशु हानि हुई है उसमें जो क्षति शासनादेश के अनुसार होगी वो उनको उसमें लाभ दिला दिया। बिल्कुल, उसका भी मतलब आगे जो भी प्रोसीजर होगा उसको प्रक्रिया उसकी भी चलेगी, परंतु जो अभी ये पशु हानि हमें दिख रही है उसमें जो शासनादेश के अनुसार क्षति होगी वो आपको मिलेगी। ओके। पूरा मामला ग्राम अलीपुरा विकासखंड पनवाड़ी जनपद महोबा का है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा कोटेदार मिथिलेश गुप्ता पर राशन न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों में आशाराम, रामकुमार, ईश्वरदास, परमवीर आदि द्वारा बताया गया कि कोटेदार मिथिलेश गुप्ता द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। जब वो राशन लेने आते हैं तो कभी कोटेदार कहता है कल आना, राशन नहीं मिलेगा, तो कभी कह देता है कि नेट नहीं आ रहे हैं। कोटेदार इन लोगों से सही बात भी नहीं करता। इसी परेशानी से परेशान होकर ग्रामीणों ने मीडिया का सहारा लेते हुए अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी ग्रामीणों की क्या मदद करते हैं। क्या नाम है? आसाराम। कहाँ के निवासी हो? कहाँ के निवासी हो? शरदपुरा। क्या समस्या है? समस्या है ना, नहीं पानी मिल रहा है, 5 दिन हो कम से कम आते आते तो दे नहीं रहे वो लोग। करेक्ट मशीन काम नहीं कर रही है, कहीं गल्ला वापस हो गया, कहीं वगैरह तो है ही नहीं तुम्हारे लिए। कितने दिन से परेशान है? 5-6 दिन से परेशान है। रोज बुलाता है? बुलाता है? फोन भी करा, कह रहे थे है ही नहीं है। हमने कहा 100 नंबर कॉल लगाएंगे, कह रहे थे चाहे 200 लगा लो। अच्छा, नहीं है तो है ही नहीं है। नहीं देना। उससे पहले देता था? उसके पहले देता था। क्या नाम है? ईश्वरदास। कहाँ के निवासी हो? शरदपुरा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इनने डिग्गी बटवाई थी। हाँ। फिर इसके बाद हम चले गए थे कहीं निमंत्रण में। हाँ। निमंत्रण में 2-3 दिन आ नहीं पाए यहाँ पर लेने। फिर ये चले गए, मतलब निमंत्रण करे हैं। फिर इनने 2 दिन बुलाया और बोले कि अब मशीन बंद हो गई। अब वो मशीन के नेट पर चले गए, मतलब ऐसी करत रहे हो रहे, अभी दे नहीं रहे ना। आपको गल्ला मिला? गल्ला नहीं मिला। किस महीने नहीं मिला? इसी महीना दिखाते अब 15 तारीख को बटेगा, ये महीना का वापसी हो जाएगा। आपने प्रधान जी को बोला कोई? हाँ बोला था। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि प्रधान जी कह रहे थे कि चलो हम दिलवा रहे, फिर भी नहीं मिला? हाँ ठीक। हिंदू जागरण मंच और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गांव के दूसरे समुदाय के साथ गई लड़की की बरामदगी को लेकर थाने का घेराव किया और लड़की की जल्द बरामदगी न होने पर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। इन दोनों पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा इससे पहले भी इसी मामले में थाने का घेराव किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा दिए गए समय में लड़की की बरामदगी न होने के कारण नाराज हिंदू जागरण मंच में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर घेराव किया और प्रदर्शन किया। धरना था आपका, क्या मामला था? पिछली 7 तारीख को लालपुर गांव है,
नांगल थाना में पड़ता है। वहाँ से एक युवती अपनी पाल समाज की, हिंदू समाज की, उसे एक लव जिहाद में फंसा करके और एक जिहादी द्वारा ले जाया गया है अपहरण करके। उसकी मांग को लेकर पहले भी बैठक हुई है, पंचायत का ऐलान किया था और एसएसपी महोदय के आह्वान पर कि 2 दिन में लड़की बरामद हो जाएगी, हम लोगों ने पंचायत स्थगित कर दी थी, परंतु वो लड़की अभी तक भी बरामद नहीं हुई है। तो आज थाने का घेराव किया गया है और समस्त ग्राम हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर के थाने का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में मानकों की अनदेखी के चलते एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर बगैर सुरक्षा उपकरणों के चलते एक मजदूर की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहाँ सुबह काम करने के लिए पहाड़ पे गए, वहाँ पे पहाड़ पे जगह से बारिश मोरम और पत्थर वहाँ पे ऊपर थे, वहाँ से नीचे पहाड़ पे होल करने के लिए गए, वहाँ पे जगह से पैर फिसल गया। जैसा भी जो कुछ भी हो वहाँ पे मौके में नहीं रहे, लेकिन वहाँ पहाड़ पे जगह पैर फिसलने के कारण ही जगह से रस्सा टूटने के कारण जैसे भी है नीचे गिरे, वहाँ पे मृत्यु हो गई। अच्छा, कौन सा पहाड़ था? ये तो जहर्रा में था, शायद 1 नंबर बता रहे हैं पूरी, हम जगह से यही भी जाने कौन सा है, जहर्रा में 1 नंबर बता रहे हैं। किसके नाम पहाड़? सोनी जी बता रहे हैं, कंप्लीट सोनी के नाम से बता रहे हैं। अच्छा, पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी किसने दी? पूरी घटना में जगह से जब फोन आया था जगह से, या उनके मुनीम ने किया हो या जगह से हमारे किसी उनके भाई के दोस्त ने किया हो, जो भी वहाँ पे मौके में था, उसने फ़ोन किया, हमें जानकारी मिली, वहाँ से तुरंत भागे। ये फिर जगह से चारों तरफ जगह से अपने भाइयों को भी किया, जो भी अपने दोस्त थे वहाँ जहाँ भी पहाड़ में और भी लोग काम करते हैं गाँव के, वहाँ पे जगह सबको फ़ोन किया, उनसे जानकारी मिली। घटना यह है कि डहरा पहाड़ में एक लड़का काम कर रहा था, जिस वजह से वहीं पहाड़ में पैर फिसलने की वजह से शायद मृत्यु हुई है, ऐसा बताते हैं। अच्छा, तो क्या घटना के समय आपको नहीं बुलाया गया जहाँ मृतक आपका भाई? बिल्कुल नहीं बुलाया गया हम लोगों को। आपको किसने ये जानकारी दी है कि पैर फिसलने से मृत्यु हुई? जो उसके साथी सहयोगी जो काम कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा ये सूचना मिली थी, बताया गया था कि पैर फिसलने से जो है गिर गया है ये। अभी चर्चा चल रही थी आप लोगों के द्वारा कि क्या कोई दबाव डालकर काम कराया गया? जी, ऐसा चूँकि कल बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ बारिश के कारण पहाड़ में गीला था, काम करने की स्थिति नहीं थी, तो इसने ऐसा सुनने को आया है कि उन्होंने मना भी किया था कि आज ना काम करवाया जाए, लेकिन वहाँ पर जो ठेकेदार वगैरह जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि भैया काम करो, जैसे भी हो नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो है काम पर लग गए ये लोग और ये घटना घट गई। जनपद के नूरपुर रोड पर आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हाउस बिजनौर भेज दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल भतीजी को इलाज के लिए मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये राजवीर सिंह जो है, इनके पापा का नाम राजवीर लड़के की शादी का सामान लेने जा रहे थे। अच्छा, प्रकाशवीर के लड़के की, राजवीर के लड़के की। सांसद ने अपने पैतृक गांव से की भाजपा बूथ परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत। सांसद विनोद सोनकर के द्वारा फेस मास्क, साबुन और माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र का वितरण करते हुए सांसद माननीय विनोद सोनकर ने अपने पैतृक गांव चिल्ला साहबाजी में बूथ संख्या 198 में फेस मास्क, साबुन के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के पत्र वितरण किए। इस बीच उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में थानाध्यक्ष पश्चिम शरीरा राजेश सिंह ने हत्या की घटना का 24 घंटे में खुलासा किया। बीते बुधवार को आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। लाठी डंडों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। एसपी अभिनंदन ने स्वयं देर रात घटनास्थल का निरीक्षण कर शीघ्र घटना के अनावरण का निर्देश दिया था। पुलिस ने देर रात दबिश की हत्या में नामजद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के काप पश्चिमी पंचायत में मंडल अध्यक्ष अनमोल भगत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पत्र घर घर जाकर वितरण किया। शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 2224 नए मरीज सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है। ताजा आंकड़ों के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,182 पहुंच गए हैं।